जय हिंद बच्चों, एनडीए के जवानों, लगे हुए होगे आप अपने सभी एग्जाम में और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होगे। यदि इस टाइम पर भी तैयारी सही नहीं चल रही तो इसका मतलब आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी कॉशियस नहीं हो, बिल्कुल भी सजग नहीं हो। क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम का एस्पिरेंट और प्रीवियस क्वालिफायर रह चुका हूं और मैं जानता हूं कि जो लास्ट के 20-25 दिन रहते हैं उसमें हम जैसे बच्चे किस तरीके से तैयारी में जुटे हुए होते हैं। और यदि आप इस टाइम पर भी 8 से 10 घंटे अपनी तैयारी के लिए नहीं दे रहे हैं तो आप एग्जाम से बहुत दूर जाने वाले हो, ये मेरी बात याद रखना। अब मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो बच्चे इस टाइम पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं या फिर ये देख रहे हैं कि हमारी तैयारी कहां तक पहुंच गई। ऐसा कोई क्या पैमाना है कि हम अपने आप को नाप सके या अपने आप को भाप सके कि हमने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी रह गई है, हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही या कुछ मिस तो नहीं हो रहा। मैं उन बच्चों के लिए एक मेंटरशिप लेकर आया हूँ जो मैं अपने बिल्कुल प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका बचे हुए दिनों में क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, रिवीजन प्लान होना चाहिए। और मैंने स्पेशली लिखा भी है कि आपका रिवीजन प्लान, यहाँ पर ना तो स्टडी प्लान है और ना ही कुछ और, क्योंकि आप भी जानते हो कि इस टाइम पर पढ़ाई तो की ही नहीं जा सकती, यहाँ पर तो सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है। कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जितने भी दिन रह रहे हैं सिर्फ रिवीजन में झोंक दीजिए। जो आपने लास्ट 1 साल 6 महीने 4 महीने में दिया हो ना अपने एनडीए के लिए कि हाँ जी नोट्स बनाए और पीडीएफ तैयार करी, अपनी अपनी क्लास तैयार करी, उन सभी का रिवीजन करना, एक भी अक्षर छूट ना जाए। तो बस उसी रिवीजन प्लान को मैं लेकर आया हूं। और एक और बात करना चाहता हूं कि क्या हो सकता है इस बार का एग्जाम का पैटर्न में बदलाव, मतलब क्या इस टाइम अब इस बार भी एग्जाम में कोई बदलाव हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि ये यूपीएससी है और यूपीएससी हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज लाती है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में लाए। तो उस चेंज के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा कि कैसे करें अपना रैपिड रिवीजन। देखिए रिवीजन होता है हमारा 1 या 2 महीने पहले से, बट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपका रैपिड रिवीजन किस तरीके से होगा। देखिए पहले तो आपको अपनी डेट मार्क कर लेनी है, क्या कि एग्जाम डेट कब है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एनडीए 2024 का जो एग्जाम है वो हमारा 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और आज से कितने दिन रह गए हैं, सिर्फ 20 से 25 दिन। और आप काउंट कर सकते हो कि ये लास्ट के दिन तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं और लास्ट में आकर बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि प्रीवियस पढ़ा उसे पढ़े, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें करें। यूट्यूब वाले अलग से क्लास ला रहे हैं, ये वाले सर अलग से कोर्स ला रहे हैं, इस टाइम पर कोर्स लॉन्च हो रहा है तो हम करें क्या, कैसे पीडीएफ रिवाइज करें। अब इतना सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेता है एक बच्चा इस टाइम पर ऑनलाइन के दौर पर कि उसका अलग से ऐप होगा, ऐप में पीडीएफ होंगी बहुत सारी, वहां से कलेक्ट करेगा और फिर टेलीग्राम पर जाएगा। टेलीग्राम पर बहुत सारी पीडीएफ होती है टीचरों के द्वारा, वो कलेक्ट की गई होती हैं लेकिन कभी पढ़ी गई नहीं होती और इस टाइम पर याद आती है और इस टाइम पर होता है उनमें पैनिकनेस। तो हम चलते हैं और आपको आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो अपने रिवीजन को। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि जब आप डिफेंस के फील्ड में जा रहे हो, एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जहां पर आपको पल पल के लिए सजग रहना होगा, कोशिश रहना होगा, बिल्कुल सतर्क रहना होगा, वहां पर अपने आप को बिखरने नहीं देना। तो वो एटीट्यूड यहीं से डेवलप्ड होगा आप में। तो यहाँ आपको पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर 1 जो एनडीए का पेपर 1 होता है, जैसा कि आप जानते हो कि एनडीए 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का और पेपर 2 होता है जीएटी का। तो उसी में हम आगे बात करते हैं कि पेपर 1 में जब मैथ के क्वेश्चन आएंगे या फिर मैथ का रिवीजन किस तरीके से करें। देखिए आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं जो 300 नंबर के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं टोटल, और आपको मिलता है 2.5 घंटा। मतलब आपको 2.5 घंटा 150 मिनट के आसपास आपको मिलेंगी जिसमें आपको वो ये सब चीज अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आइए कवर क्या करना है। इस टाइम पर चैप्टर वाइज रिवीजन, जल्दी से डेली एक शेड्यूल तैयार कीजिए जहां पर आप 1 से 2 घंटे या 1 से 1.5 घंटे में सिर्फ चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हो। डेली 2 चैप्टरों का रिवीजन करना आपको, 1 का नहीं 2 का। यही वो टाइम है जहां पर आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हो। और मैं हर बार वर्ड यूज कर रहा हूँ रिवीजन का, ना कि पढ़ना। पढ़ना तो आपने पढ़ लिया और यदि आप पढ़ रहे होगे तो आपका क्वालिफाई नहीं होने वाला। तो आपको रिवीजन करना है कम से कम एटलीस्ट 2 चैप्टर्स डेली। डेली 2 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे एनडीए के लिए। और इसमें करना क्या है आपको,
सिंपली जो आपने नोट्स बनाए, ऑनलाइन पढ़ा हो ऑफलाइन पढ़ा हो, उसके प्रॉपर नोट्स पढ़िए, उसके 50 से 100 से 150 क्वेश्चन लगा लीजिए, इससे ज्यादा मत लगाइए अगर है नहीं तो, और यदि है लगा सकते हो तो लगाइए, चाहे 300 लगाओ 400 लगाओ, कितने भी आप कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन तो आपको लेकर चलने हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको मैं डबल मार्क करूंगा, हो सके तो इसको बिल्कुल आंखें खोल कर करना, बिल्कुल पागलों की तरह मत करना कि बस कर लिया हो गया आंसर आया और आगे बढ़ गए, नहीं, एनालाइज तरीके से करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो कि यूपीएससी और यूपीएससी जो एनडीए कंडक्ट कराता है उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन के बाद आ जाओगे आप डेली पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पर, और इसमें आप 100 मानकर चलिए कि आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन रिवीजन करने, और उसके बाद आ जाइए मॉक टेस्ट। जी, ये बिल्कुल सही समय है जहां पर आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, एटलीस्ट आज से लेकर और एग्जाम तक एटलीस्ट आपको 8+ मॉक टेस्ट लगाने। ज्यादा कोशिश मत कीजिए कि 20 लगाएं 30 लगाएं, नहीं, 8 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उनका जो एनालाइज होगा वो बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको। क्लियर है? तो एटलीस्ट आपको 8 मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और मैं तो ये कह रहा हूँ जो बच्चे पहले से ही सतर्क थे, तैयार थे, वो लगा भी रहे होंगे मॉक टेस्ट, और उन्होंने 10-12 मॉक टेस्ट लगा भी लिए होंगे। बट मैं आज की सिचुएशन देखते हुए आपको सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि आप 8 मॉक टेस्ट मैथ के अलग से लगा सकते हो और उनका अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो ये 3 चीज पर आपको ध्यान देना, पहला चैप्टर वाइज रिवीजन, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आपका मॉक टेस्ट। क्लियर है? आपका पेपर 1 की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जानी है, मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं पेपर 2। आप जानते हो कि पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जीएटी होता है, जिसका पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का। इसमें आपको क्या होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और ये टोटल सेक्शन जो होता है वो 200 नंबर का होता है, सिर्फ इंग्लिश का। और यकीन मानना बच्चों, इसमें कम से कम आपको 160+ का टारगेट लेकर चलना है, यदि आपको ओवरऑल फाइनल मेरिट में अपनी रैंक आवानी है, अपना नाम आवाना है, तो इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल, अच्छा रोल रहने वाला है। 160+ का टारगेट लेकर चलना, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है वोकैब्युलरी, मतलब वोकैब। और आप जानते होंगे कि एनडीए का ये जो एग्जाम होता है इसमें वोकैब का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश को लेकर। और जो वोकैब है इसमें क्या आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और तुम्हारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आने लगे हैं, नया पैटर्न आया था, और कुछ जो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे उसमें भी यूज होगा। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, याद करना है, नए वर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप YouTube पर क्लास देख सकते हो, मैं अभी गाइड करने वाला हूँ इंग्लिश को लेकर, क्या करने वाले हैं हम, तो वोकैब को एटलीस्ट डेली कम से कम 500 वर्ड आपको पढ़कर रखने हैं। पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, याद कर सकते हो, मगअप कर सकते हो, बट 500 वर्ड आपको एटलीस्ट अपनी आंखों के आगे से निकालने होंगे, चाहे वो सुबह को टाइम बांध लीजिए 1 घंटे का, या फिर शाम को। इसके बाद आते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो कि 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आते हैं एरर बेस्ड, और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। तो यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसका रिवीजन करके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा लीजिए जल्दी से। पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ये तो एनडीए के फील्ड में आने वाले हर बच्चे की सबसे मेन पॉइंट रहने वाला है, और इस पर आपको जोर देना ही पड़ेगा। आपने इस पर ध्यान दिया भी होगा और अब भी दे लीजिए, जिसमें PQRS मतलब रीअरेंजमेंट भी आ जाते हैं क्वेश्चंस के, और एक पैसेज तो आपका पक्का है, बिल्कुल आना ही आना है। तो पैसेज करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो डेली 2 से 3 आपको कॉम्प्रिहेंशन करने होंगे, डेली 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन आपको करने होंगे एनडीए के लिए। तो ये हमारा हुआ इंग्लिश का सिलेबस कि वोकैब कैसे कवर करनी है, ग्रामर कैसे करनी है, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है। और इसको मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कि मैं आपकी इसमें हेल्प क्या कर सकता हूँ। इसके बाद चलते हैं कि जीएस पोर्शन। अब जीएस पोर्शन में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और टोटल कितना हो गया 400। तो जो जीएटी पेपर 2 है वो 600 नंबर का होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, और 400 नंबर में से हम आते हैं साइंस पर। आप सब जानते होंगे साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
आप जानते हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 के अप्रोक्स आपके इन दो सेक्शन से आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और 10 फिजिक्स और बायोलॉजी से, और 10 के आसपास रहते हैं हमारे केमिस्ट्री से। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है फिजिक्स और बायोलॉजी पर, और याद रखना आप मैथ वाले स्टूडेंट ज्यादा होंगे, जहां पर फिजिक्स आपके ओवरऑल रह भी सकती है सही, बट बायोलॉजी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस टाइम आपको बायोलॉजी का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री। यदि आपने नोट्स बनाए हो तो सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आती है एनडीए में, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगाने होंगे। फिर ज्योग्राफी आप रिवीजन कीजिए, क्विक वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हो अगर वीडियो देखना चाहते हो, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं बिताना, सिर्फ 1 घंटे के आसपास, 1 आवर के आसपास आपको स्पेंड करना होगा, इससे ज्यादा टाइम बिताने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पहली बार सिलेबस किया होगा, चाहे किसी टीचर से किया हो, चाहे आपने क्लास में किया हो, तो पॉलिटी तभी खत्म हो गया होगा, बस आपको याद करना है, रिवाइज करना है। यही आते हैं हम करंट अफेयर पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनडीए के लिए करंट अफेयर होती है। आप पिछले 8 महीने मतलब 2024 के जनवरी महीने से और अब तक की कट ऑफ को, अब तक की करंट अफेयर को आप पढ़ोगे और अच्छे तरीके से पढ़ोगे, और डिफेंस रिलेटेड वीडियोस या डिफेंस रिलेटेड जो भी अपडेट रही हो, जो भी न्यूज रही हो, उन पर ज्यादा ध्यान हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने वाले हैं, तो करंट अफेयर पर आप ध्यान दोगे। अब आपको समझ में आया कि जीएस पोर्शन कैसे कवर करना। साइंस हो गई, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर आपने तैयार कर ली। इसके बाद आते हैं कि हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको इंग्लिश की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ और या फिर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहती हैं। वहीं आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कमांडो सीरीज है। मैं बिल्कुल लास्ट टाइम में नहीं कह रहा कि आपको कंप्लीट कोर्स देखना, 3-3 घंटों की वीडियो देखनी है, नहीं। ये वीडियोस देखना कि आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट प्लस उसके यूज को डिस्क्राइब करती होगी, और यहाँ से आप अपना रैपिड रिवीजन कर सकते हो। 1.5x की स्पीड पर जल्दी से वीडियो देख लीजिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप एग्जाम्पल सहित इस वीडियो से कवर कर सकते हो। उसके बाद मैं एक सीरीज और आपको रिकमेंड करूंगा, इसी चैनल पर आपको टॉप 100 की सीरीज मिल जाएगी, जहां पर चैप्टर वाइज टॉप 100 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिसमें हर चैप्टर के पहले शॉर्ट वीडियो आती है, जिसमें 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट ब्रीफ दे दिया जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो बता दिए जाते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में उसी चैप्टर के टॉप 100 क्वेश्चन होते हैं, तो यही आपके लिए कारगर साबित होगी ग्रामर को लेकर। क्लियर है? और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि पैसेज की या फिर कॉम्प्रिहेंशन की कुछ वीडियोज लाऊं, तो ला सकता हूं। और उसके बाद वोकैब के लिए कुछ और देखिए, मैं वीडियोज को प्रीफर नहीं कर रहा, और आप मुझे बता सकते हो कि मैं मैराथन लेकर आ सकता हूँ वोकैब की, स्पेशल सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, जो एनडीए से रिलेटेड होंगे, जो आ सकते हो। देखिए, यदि आप वोकैब फॉलो करना चाहते हैं और वीडियो से बचना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इस तरीके की कुछ वोकैब प्रोवाइड की गई हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 80% आपको यहीं से वोकैब मिलने वाली है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। जिसमें आपको क्या होगा कि एक वर्ड दिया हुआ है, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग और उसका यूज भी बताया गया है, तो आप यहाँ से जल्दी अपना रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरी मेंटरशिप आप सभी के साथ रहेगी। आप बिल्कुल अंधाधुंध अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, डायरेक्शन अच्छी है, बस अपने आप को संभाल कर रखिए, अपना शेड्यूल तैयार रखिए, डेली का एक प्रॉफिटेबल हो। लास्ट में जब आप सोने जाओ तो सब चीज पर मार्क करते हुए जाओ कि हाँ, आज मैंने ये पढ़ा, और 20 दिन में आप अपना एनडीए क्रैक कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।